हैप्पी बसंत पंचमी। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 2 फेब से लेकर 9 फेब लाइव जीपीएस बता रहा है कि आपका ये वीक बहुत ही सुंदर अल्टीमेट होने वाला है, लेकिन कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है, कुछ प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका लगन का स्वामी मरकरी 8th हाउस में बैठा है, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, 9th हाउस की तरफ बढ़ रहा है, लक फॉर्च्यून की तरफ बढ़ रहा है, भाग्य सपोर्ट करेगा। लेकिन इस वीक में थोड़ा सपोर्ट धीरे धीरे मिलेगा। भाग्य के क्या नाम है, जो एक्चुअली भाग्य के कारक होते हैं, जुपिटर 12th हाउस में बैठे हैं, सेकंड राशि में बैठे हैं, यानी कि टॉरस साइन में बैठ के वो डायरेक्ट हो जाएंगे। जुपिटर का डायरेक्ट होना कहीं ना कहीं लॉसेस को मिनिमाइज करेगा, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में रिवाइव करेगा, आपकी टॉक्सिसिटी को कम करेगा। जो हीलिंग एनर्जी आप ढूंढ रहे थे, अपने आप में पीस ढूंढ रहे थे, जो शांति आप खो चुके थे, वो कहीं ना कहीं वापस आने वाली है। यानी कि मंगलवार के बाद जैसी राहु शुक्र दूर होने लगेंगे, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे, नवमांश में शनि की पोजीशन बदल जाएगी, लाइफ में मजा आ जाएगा। यानी कि शनि का नवमांश से निकलना, जुपिटर का आपके लगन की राशि नवमांश में जेमिनी साइन में बैठना चीजों को बदलाव लेके आएगा। आप अपनी चीजों को अच्छे से रख पाओगे, अपनी चीजों को क्लैरिटी लेके आ पाओगे, और जीवन में क्लैरिटी आ जाए, हीलिंग आ जाए, आप अपने आप को टाइम देने लगो, अपने अंदर के द्वंद को शांत करने लगो। इससे बेहतर चीज नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं सरस्वती मैया की कृपा खूब बनी रहे, विजडम क्लियर रहे, नॉलेज मिलती रहे, ऊपर वाले की अनुकंपा मिलती रहे, ईश्वर परमात्मा और माता पिता की सेवा होती रहे, भाव प्रकट होते रहे। आइए शुरुआत करते हैं आपके जेमिनी लगन और मून साइन के लिए लव के बारे में। देखिए लव क्या बता रहा है आपका। लव बता रहा है 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में राहु के साथ बैठ गया है, जो 10th हाउस दिखाता है नेम फेम वर्क प्लेस को। तो अपने देखिए, मैंने मंथली में भी बोला, वीकली वीडियोस में भी बोल रहा हूं, मैंने राहु शुक्र के वीडियो में भी बोला था। ट्रांजिट वीडियो अब वीकली में पता चलेगा किस दिन होने वाला है। ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है 9 तारीख के बाद, और स्पेशली ट्रिगर करेगा 16 तारीख के बाद। तो ये मैंने आपको एक टिप दे दी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो अगर ये टिप पसंद आई होगी तो। चलिए 5th लॉर्ड 10th में चला गया, अपने से 6th चला गया। हर्डल्स हैं, कुछ टफनेस फील कर रहे हो, किसी को मनाने में, किसी को समझाने में कुछ चीजें गलती हो गई थी, वो सामने रिवील हो गई थी, उसको पानी गड्ढा भर रहे हो। तो ये चीजें करते रहो, रेगुलर करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पता नहीं किस एफर्ट कब कौन सा ट्रिगर कर जाए। 4 तारीख के बाद थोड़ी सी फाउंडेशन स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपने एक समय में एक ही जने पे ध्यान देना है, मल्टीटास्कर नहीं बनना है, ऑब्सेशन नहीं रखना है। किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर को एडमायर कर दिया किसी को, या किसी की कोई ब्यूटी आपको अट्रैक्ट कर गया, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो, बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एक एनर्जी का पुल है जो आपको डेप्थ में लेके जा रहा है, आप हाई फील कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। बट अगर आप सिंगल हैं, अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं, तो आप वहां पर किसको नेगेटिव कर रहे हैं? अपने शनिदेव को जो भाग्य स्थान में बैठे हैं, सूर्य और मरकरी जो आपके लगन का स्वामी है, जो आपका 3rd लॉर्ड है, यानी कि आपका करेज नेगेटिव जा रहा है। आपके अंदर करेज है, लेकिन वो जो आपका एक्शन है वो नेगेटिवली ट्रिगर कर रहा है आपके लिए। आप सही जगह अगर उस एनर्जी को, उस इमोशंस को वहां लगाओ जिसने आपके लिए बहुत वेट किया है, जिसने आपके बुरे समय में साथ दिया है, जो आपके डाउनफॉल के समय में था, जो आपके इनिशियल लेवल पे था आपके साथ। भले से आपने भी दिया हो, लेकिन आपने तो दिया है, आप अलग हो। सामने वाले को बारे में सोचो कि सामने वाले ने भी तो दिया ना। तो चीजों को आपने देखना, चाहे ना दिया हो। चलो अगर मैं यहाँ अपनी बात को थोड़ा सा बंद कर दूं, खत्म कर देता हूं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जिसके साथ आप इनिशियल लेवल से हो, जिसने आपको तन मन धन से सपोर्ट किया, आपको बॉडी आपकी, माइंड आपका, सोल आपका, फाइनेंस आपका, उसका डेडिकेशन आपका, ऐसे इंसान को रेस्पेक्ट करना चाहिए। और शुक्रदेव यहाँ पर आपको, राहु देव, शुक्रदेव प्योरिटी के कारक है, डिवोशन के कारक, सच्चा प्यार कराता है, लेकिन राहु थोड़ा सा नेगेटिविटी ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपने मंगलवार तक वेट कर लिया, ठीक है, ट्यूसडे तक चीजें अच्छी होने लगेंगी, उसके बाद फिर आपने 7-8 तारीख को इन दी एंड वीकेंड पे आप किसी के साथ पार्टी पे जाना चाहते हो सकता है आप किसी के साथ वर्क प्लेस पे कोई पार्टी ट्रिगर कर रही है, वहां पे कुछ नेगेटिव इवेंट हो सकता है। पार्टी में जाना मना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना अपने ऊपर, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप इज ब्यूटीफुल थिंग, बट हैविंग अ फ्रेंडशिप अलॉन्ग विद दैट बेनिफिट, दैट इज समथिंग नेगेटिव, ठीक है। तो वो चीज हमें ध्यान रखना है। नो फ्रेंड्स विद बेनिफिट। कुछ सीक्रेट बाहर आ सकता है, रिवील कर सकता है आपको, जब तक आपका मरकरी लगन का स्वामी
भाग्य स्थान में नहीं आ जाता, यानी कि 12 तारीख तक यू हैव टू कंट्रोल योर थिंग्स, यू हैव टू कंट्रोल योर एक्शंस एंड रिएक्शंस। स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। कोई पार्टनरशिप, कोई रिलेशनशिप बिगड़ गया था, कुछ टूट गया था, उसको ठीक करने में ये समय है आपको एफर्ट डालने में। एफर्ट डालते रहो, हीलिंग आएगा, डेफिनेटली आएगा। मंगलवार के दिन के बाद आपके लाइफ में अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए नाइन्थ साइन आपका धनु राशि पड़ती है 7th हाउस में, उसका मालिक होता है गुरुदेव बृहस्पति, और वो चले गए 12th में। अपने से 12th चले गए, लेकिन वक्री से डायरेक्ट हो गए, तो जो आपका एफर्ट था ना, अब वो काम करने लगेगा। आपका दूर दराज की चीजें, हो सकता है कि आपका पार्टनर 4 तारीख के बाद बाहर जा रहा है किसी काम से, बिजनेस के लिए, मतलब परिवार को फीड करने के लिए परिवार से दूर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है, ये पॉजिटिव है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर आप दोनों अपनी ही बॉन्डिंग आपकी इतनी स्ट्रांग है और आप एक म्यूचुअल एस्पेक्ट पे आते हैं कि हमें फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए जाना पड़ेगा, दैट इज अ ग्रेट थिंग। दूसरा सिनेरियो का दिख रहा है, लगन का स्वामी 8th हाउस में सडन सीक्रेट्स साइन में चला गया, डीप हिडन सीक्रेट्स में चला गया। सूर्यदेव भी वहां बैठा है, ठीक है, 3rd हाउस का मालिक भी 8th हाउस में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिवली थोड़ी सी पोजीशन दिखाई दे रही है, ट्रिगर कर रही है कुछ नेगेटिवली, सडन इवेंट्स, सडन कुछ लॉस, सडन कुछ ना कुछ होना, ये चीजें दिखाई दे रही है। 7th लॉर्ड अब 12th में जाके रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गया। अब आपका ना ऑप्टिमिज्म खत्म हो जाएगा, आप किसी माया से बाहर निकलोगे सडन, क्योंकि राहु शुक्रदेव जो एक्चुअली लव रिलेशनशिप का कारक होता है शुक्रदेव, वो 5 डिग्री पे राहु, 5 डिग्री पे शुक्र, 4 तारीख के बाद ये आगे निकलने लगेगा, यानी कि शुक्रदेव से मिलकर वो पीठ दिखाते हुए आगे निकल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, यानी कि आपका ऑब्सेशन निकलेगा, आप ऑब्सेशन से बाहर निकलोगे, आपको रियलिटी पे पता चलेगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, और आप किसी की तरफ अट्रैक्शन जो आ रहा था, पुल आ रहा था, वो फॉर अ टाइम बीइंग रुक जाएगा। मेरी बात का ध्यान रखना, फॉर अ टाइम बीइंग रुक जाएगा, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। टाइम बीइंग रुकेगा तो आपको थोड़ा सा अपने आप को ना नरिश करने में, अपने आप को क्लियर करने में, अपने आप को हील करने में समय लगेगा, और वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 3-4 दिन में एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले पाए कि भाई मुझे क्या करना है। एक कोई पुल कर रहा है आपको किसी तरफ, आपकी लाइफ में हडल्स हैं, आपका लॉस की तरफ दिखाई दे रहा है, आपके दोनों की नहीं बन रही, और आपका कहीं और पुल जा रहा है, कहीं और पुश जा रहा है। बस मेरे को दिक्कत क्या है, ये चीज आपके लिए नेगेटिव है, ये कार्मिक है, तो आपको कार्मिक चीजों से बचना है, ठीक है। देखिए मंगल गुरु के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ एनर्जी तो दिखाई दे रही है, लेकिन आपको खुद पे कंट्रोल करना है। जुपिटर मून एक होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई काउंसलर, कोई हीलर आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक बेस्ट ब्लेसिंग्स इन अ डिस्गाइज है। मतलब ये समझ लीजिए जुपिटर का 9th एस्पेक्ट जो आपके लगन के स्वामी पे पड़ रहा है ना, और नवमांश में जुपिटर आपके जेमिनी साइन में ही बैठा है, तो आपके लिए पॉजिटिविटी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होने लगेगा, आपकी क्रिएटिविटी आने लगेगी, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का ये अच्छा समय है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो दिखाई दे रही है पुराने टाइम से, तो एक समय एक ऐसा आएगा आपके पास आफ्टर ट्यूसडे इस वीक में कि चीजें आप एकदम से इंप्रूव भी कर सकते हो, और अगर आपने लिंगर ऑन कर दिया, इस वीक की एनर्जीज को भी जाने दिया, फिर आपके लाइफ में आपको क्लैरिटी का कम मौका मिलेगा। भाग्य तो सपोर्ट करेगा, लेकिन चीजें ट्रिगर करती चलेंगी, क्योंकि नवमांश में स्थिति कुछ ऐसी बनती चली जाएगी शुक्रदेव की। तो कोई पुल है, कोई खींच रहा है आपको अपनी तरफ, आपको गलत लग रहा है, अगर आपका दिल बोल रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, आई नीड टू कंट्रोल दैट, तो प्लीज सीक द गाइडेंस। मैंने अपनी मंथली वीडियो में बोला है, सीक द गाइडेंस, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आफ्टर 12th थिंग्स विल इंप्रूव, योर कॉन्फिडेंस विल इंप्रूव, बट आपको अपने अंदर एक द्वंद्व चलता रहेगा, उस तरीके की परेशानी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो गॉड ब्लेस यू। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आप किसी भी डिलेमा में हैं, तो दिए गए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। इट्स अ पेड कंसल्टेशन, बट आपको क्लैरिटी मिल जाए उससे बड़ी कोई बात नहीं है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए आपका 6th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ गया है, कोई जॉब का लॉस हो गया था, कोई टारगेट पूरा नहीं हुआ था, दिस इज द मोमेंट, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। अब 12th हाउस में जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे, एस्पेक्ट करेंगे आपके 7th हाउस को, राहु शुक्र दूर होने लगेंगे, शनि देव कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं आपके 10th हाउस की तरफ। अब आपको ना, और मरकरी भी धीरे धीरे जल्दी बढ़ने वाले हैं, आपके 12th हाउस में जाने वाले हैं। नेक्स्ट वीक आपके उसमें चले जाएंगे, लगन का स्वामी 9th हाउस में चला जाएगा। तो ये तो बहुत ही सुंदर आपके लिए स्थिति बन रही है, यानी कि ट्यूसडे के बाद डे बाय डे आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखेंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद
आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से बात करना, किसी ऑब्सेशन से बाहर निकलना, किसी नेगेटिविटी से बाहर निकलना, ठीक है, किसी इंसान के साथ आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आप किसी इंसान पे ध्यान दे रहे थे, उस चीज से बाहर निकलना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। आपका कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, एमएनसी, आपका डेटा एनालिटिकल है, आप बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में आप जॉब करते हैं, आप गवर्नमेंट के अंडर में कोई काम करते हैं, आप फॉरेन लैंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, एमएनसी इस कंपनी में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है 4 तारीख के बाद आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो गॉड ब्लेस यू, कांग्रेचुलेशंस, चीजें बहुत अच्छी हैं। तो आपको ये चीजें पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूटिलाइज करनी है। इसके अलावा आपको अपने एग्रेशन का ध्यान रखना है। आपने अपने एग्रेशन का ध्यान रखना है, हिडन सीक्रेट कुछ नहीं करना है, काम चोरी नहीं करनी है। आपका एफर्ट, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क सूर्य देव पल पल देख रहे हैं, यानी कि बॉस का कारक होता है, आपके गवर्नमेंट का अथॉरिटी का कारक होता है, और लगन का स्वामी आपके 6th हाउस में बैठा है। धीरे धीरे सूर्य मरकरी जल्दी मार्च में शुक्र देव के साथ मिलेंगे, आपके क्या नाम है, सॉरी, शुक्र राहु के साथ 10th हाउस में बैठ जाएंगे। तो आपका 10th हाउस कर्म स्थान को दिखाता है। तो 6th हाउस में आप डेली डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क करेंगे तो लाइफ में आपकी क्लैरिटी आएगी। और 24 तारीख के बाद जैसे ही मंगल रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में वैसे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आपको 4 तारीख के बाद बेस्ट पॉसिबल आउटपुट मिलेगा, 12 तारीख के बाद और अच्छा, 24 तारीख के बाद और अच्छा। तो गॉड ब्लेस यू, चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। बस आपको अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है और थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें और अपने आप को ना थोड़ा हार्ड वर्क की तरफ लेके जाएं और थोड़ा सा ना फिजिकल हार्ड वर्क भी करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, अपना कॉन्फिडेंस दिखने चाहिए, अपीयरेंस से भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत द्वंद चल रहा है। लेकिन 4 तारीख के बाद मैं देख रहा हूं कोई ना कोई ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूं तो 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया है, जुपिटर मून भी बैठेगा, रोहिणी नक्षत्र में डायरेक्ट हो जाना, रोहिणी नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसके साथ युति बनाना, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, आपका उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप कोई काउंसलर हैं, हीलर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप रिसर्च वर्क में हैं, गायनिक हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, किसी तरह का कोई अपना बिजनेस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बहुत अमेजिंग काम करोगे। आप स्पिरिचुअल काम करते हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग सेवा भाव, एनजीओ, इस तरह का काम करते हैं, अच्छी डोनेशन, अच्छा पैसा, अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो फॉरेन पीपल से, फॉरेन कल्चर से, फॉरेन डोमेन से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप अभी तक आपका कोई डोमेन ऐसा नहीं है कि आपका बाहर से हो, दिस इज द मोमेंट आप अपने लाइफ में ये ट्रिगर करें। 12 तारीख के बाद लाइफ में बहुत अच्छा ट्रिगर करेगा कि आपकी लाइफ में 4 तारीख के बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 12 तारीख के बाद चीजें क्लिक होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको नेक्स्ट वीक का ही बता रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। तो राहु शुक्र यहाँ पर आपको, अगर आप फैशन इंडस्ट्री से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप मास मीडिया जर्नलिज्म के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग का, कैफे का, लग्जरी, परफ्यूम्स, इस तरीके कोई काम करते हैं, राशि परिवर्तन हो रहा है दोनों का, बहुत अमेजिंग काम होगा आपके लिए। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत लग्जरी पैसा लेके आएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपका। जो अपॉर्चुनिटी आपने अगस्त सितंबर अक्टूबर में खो दी थी, आपके लाइफ में जो 30 जून के बाद ट्रॉमा आया था, उससे बचने का, उससे हील होने का बहुत अच्छा समय है। और जो अभी तक रिसेंटली आपका कोई लॉस हो गया 4 फरवरी से पहले, अब उससे आगे बढ़ने का टाइम है, लेट गो करने का समय है, क्योंकि 12th हाउस लेट गो को भी दिखाता है। जो हो गया सो हो गया, आगे एक स्क्रैच से स्टार्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय आपके लिए दिखाई दे रहा है, ट्रस्ट मी। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th लॉर्ड 10th हाउस में। देखिए 5th लॉर्ड 10th हाउस में बाहुबली हो गए, बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही सुंदर ही हो गए। राहु के साथ शुक्र देव 5th लॉर्ड दूर जाएगा, तो किसी फीमेल से आपका दूर कनेक्शन बनेगा, आप ब्रेक लगाओगे। आप बात करते थे किसी फ्रेंड सर्कल से, आपका कोई पार्टनरशिप थी, कोई रिलेशनशिप थी, अब उनमें आप अपने लिमिट लगाओ, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। आपका दिमाग जाएगा कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ने का समय है। तो मैं भी कह रहा हूँ आपको पढ़ लो प्लीज। तो अब आपका समय आ गया कि आप एक दूसरे के सामने प्रोटोकॉल्स लगाओगे, इस टाइम में बात करेंगे, उसके अलावा हम पढ़ेंगे और बात भी करेंगे तो पढ़ाई से रिलेटेड करेंगे, इस चीज का अच्छा है। लेकिन आपका जो मुझे डोमेन दिखाई दे रहा है, आपका ट्यूशन में जाते हो और आपकी कोई फिजिकल इंटीमेसी कुछ होना, कुछ ऐसा सीक्रेसी, मुझे ये दिक्कत परेशानी दे रही है, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से डिफेम हो सकते हो बेटा, और हो चुके हो ऑलरेडी, तो नेगेटिव तो है, उसमें आपके फैमिली का नाम खराब होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। किसी भी तरह के अल्कोहल कंजम्पशन से, एडिक्शन से, स्मोक से बचो। आपका जैसे ही
शुक्रदेव 31 मई को यहाँ पर आ जाएंगे, आस्पेक्ट करेंगे आपके 5th हाउस को, आपके लोअर एब्डोमेन में, स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम ट्रिगर करेगी, फायर रिलेटेड इवेंट, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी मुझे दिखाई दे रही है आपके स्टमक में। दशा महादशा अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, बच जाओगे। किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना ही आपके लिए सर्वोपरि है। मंत्र चैंटिंग करो, ज्ञान लो, भगवत गीता पढ़ो, पढ़ाई करो। उसके बाद आने वाले समय में जब मार्च निकल जाए आफ्टर होली, फिर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में, मंत्र चैंटिंग में आप इंटेलिजेंस लेके आए, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा ना। और द मोमेंट 15 मई के बाद जुपिटर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आएंगे, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, आप इतने स्पिरिचुअली अवेकनिंग होगी आपके अंदर। आप सामने वाला आपसे बात करना चाहेगा, आप सामने वाले से बात करो ना करो, सामने वाला आपसे बात करने के लिए डेफिनेटली आएगा। आपके अपीयरेंस से पता चलेगा कि यू आर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बी दैट पर्सन। अपने आप को खराब मत करो, गलत चीजें कंज्यूम मत करो, लॉन्ग टर्म सोचो। और जब मैं बोल रहा हूं ना, ये सत्य है, हर एक वर्ड सत्य है मेरा। आने वाले समय के लिए प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। बात करते हैं लक के बारे में, लक और रेमेडी। जुपिटर जो भाग्य के मालिक है 12th हाउस में डायरेक्ट हो गए, तो फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वीजा, पीआर के रिगार्डिंग कोई बात थी आपकी लाइफ में, ये सप्ताह है क्लैरिटी लेके आएगा। होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्लैरिटी लेके आएगा। ये भी अपने आप में एक है कि एफर्ट मारता है इंसान, ओवर थिंकिंग करता है, उससे बाहर निकल जाएगा। मंगल रेट्रोग्रेड है लेकिन जुपिटर के नक्षत्र में है और जुपिटर डायरेक्ट हो जाने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप शायद जिम जाना स्टार्ट करो इस वीक में, ये पॉजिटिविटी लेके आएगा आपकी लाइफ में। अगर मैं तो लक मुझे कहीं ना कहीं आपका वेडनेसडे के बाद अच्छा दिखाई दे रहा है। रेमेडी की बात करूं तो गणपति बप्पा अथर्वशीष पढ़ना, गणेश अथर्वशीष पढ़ना सर्वोपरि है। गाय को फीड करना, गौ माता को चपाती खिलाना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सूर्य को अर्घ देने से बहुत अच्छा रहेगा। और कोई प्रोफेशनल लेवल पे हर्डल आ रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो नीलांजम समभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मातरं समुत्तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का चैंट करो आप। ओम शम शनिश्चराय नमः का चैंट करो। किसी फीमेल की रेस्पेक्ट करना शुरू करो, प्यार करना शुरू करो, अच्छा रहेगा। रेस्पेक्ट पॉजिटिव वे में, प्यार एक बच्चे की तरह, आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग चेंज आपको देखने को मिलेगा और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, हीलिंग आएगी, ब्लेसिंग्स आएंगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।